Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. This is my first lecture about the epsilon form. What is epsilon form? The epsilon form should be built through the simple matrix. यानी एक जो epsilon form है वो एक simple matrix के ज़रिए हम बना सकते हैं. इसमें आप simple matrix देख रहे हैं कि ये simple digits हैं, यानी ये हमारे पास exact epsilon form नहीं है, just simple matrix है. उसके बाद है there are following 3 steps that tells us about the what type of epsilon form. epsilon form किस टाइप की होनी चाहिए. उसके अंदर 3 स्टेप्स होंगे जो कि हमें बताएंगे कि epsilon form किस तरह की होनी चाहिए थ्रू द मैट्रिक्स के ज़रिए. जिसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि all नॉन ज़ीरोज़ रोज आर अबव एनी रोज ऑफ ऑल ज़ीरोज़. यानी जो ज़ीरो रो है वो तमाम नॉन ज़ीरो रोज़ के नीचे होनी चाहिए और जो नॉन ज़ीरो नंबर्स ये वाली रो होगी वो हमारे पास अबव में यानी ऊपर वाली साइड पे होगी. उसके बाद सिंपली इसमें नोट ये बताया गया कि सिंपली फाइंड दैट इफ़ द ज़ीरो रोज़ आर एग्जिस्ट. अगर हमारे पास ज़ीरो रो एग्जिस्ट करती है तो इट शुड बी एट द बिलो ऑफ द नॉन ज़ीरो रोज़. ये नॉन ज़ीरो रोज़ के नीचे मौजूद होगी. अदरवाइज़ हमें ज़ीरो रोज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो ये एंड वाली रो पे करेगी. ज़ीरो रोज़ की हमें ज़रूरत क्यों नहीं पड़ सकती अकॉर्डिंग टू हमारी लीडिंग एंट्री, क्योंकि लीडिंग एंट्री जो है वो एक्सिलॉन फॉर्म में सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है. अगर तो हमारे तीनों रोज़ में रीडिंग एंट्री एग्जिस्ट करेगी तो मे भी हमें ज़ीरो रो की कोई ज़रूरत ना पड़े. मे भी 3 हो सकती हैं रोज़ में 3 लीडिंग एंट्री, 4 रोज़ में 4 लीडिंग एंट्री. ये आपके अपने एक्सिलॉन फॉर्म पर ही डिपेंड करेगा कि लीडिंग एंट्री कितनी होती हैं और उसमें ज़ीरो रो को शामिल करना है कि नहीं. The second step is each leading entry of a row is in a column to the right of the leading entry of the row above it. यानी हर जो लीडिंग एंट्री होगी वो लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लीडिंग एंट्री है, फिर उसके मोस्ट राइट साइड पे सेकंड, फिर उसके मोस्ट राइट साइड पे थर्ड लीडिंग एंट्री है. यानी ये ही सिंपली नोट हमें फाइंड कर रहा है कि पहली लीडिंग एंट्री जो होगी वो दूसरी लीडिंग एंट्री के लेफ़्ट साइड पर हो जाएगी. पहली लीडिंग एंट्री, ये पहली लीडिंग एंट्री है ना, ये दूसरी लीडिंग एंट्री के लेफ़्ट साइड पर है. इसी तरह तीसरी लीडिंग एंट्री देखें, दूसरी और पहली जो लीडिंग एंट्री है उसके लेफ़्ट साइड में मौजूद है. The third step is all entries in a column below a leading entry are zeros. यानी तमाम जो एंट्रीज होंगी कॉलम में उसके बिलो पर जो एंट्री होगी वो क्या होंगी, ज़ीरोज़ होंगी. लीडिंग एंट्रीज आर ज़ीरोज़. यानी हमारे पास एक फर्स्ट लीडिंग एंट्री मौजूद है, उसके बिलो के जो डिजिट्स होंगे कॉलम फॉर्म में वो क्या हो जाएंगे, वो मस्ट ज़ीरो होंगे. अगर वो ज़ीरो होंगे तभी हमारे पास एक्सिलॉन फॉर्म की लीडिंग एंट्री शो होगी, अदरवाइज़ ये एक्सिलॉन फॉर्म नहीं कहलाएगी. इसी तरह सेकंड के बिलो में हमारे पास 0 डिजिट मौजूद है, दैन ये बता रही कि सेकंड लीडिंग एंट्री. इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स में भी ऐसे ही है. ये मैट्रिक्स तीनों के तीनों शो कर रहे हैं कि ये एक्सिलॉन फॉर्म में है ड्यू टू लीडिंग एंट्री और उसके बिलो में ज़ीरो की वजह से. Simply show that when the leading entry must be shown in echelon form, then it should be have 0 digits to the below in the column form. यह वही बात है कि लीडिंग एंट्री के बिलो में जो कॉलम लाइन मौजूद होगी उसमें 0 डिजिट्स होना ज़रूरी है तो ही हमें लीडिंग एंट्री शो होगी. उसके अलावा सिंपली अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करेंगे दैन तभी आपकी जो है एग्जैक्ट एक्सिलॉन फॉर्म बिल्ड हो सकेगी.